हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकारी योजना धरातल पर दिखे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभ। गिरिडीह में बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह में कहा कि राज्य सरकार की तमाम विकास योजना धरातल पर दिखनी चाहिए। ये योजनाएं घर घर तक पहुंचे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पूरी संवेदना के साथ जनता की समस्याओं को सुने और समाधान निकाले। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिले में सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो, ताकि उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को भी मिल सके। इसमें किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिले में मानसून की बारिश और धान रोपनी की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। इस दौरान वे किसानों के बीच बीज और खाद्य वितरण की वस्तुस्थिति से भी अवगत हुए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर कम बारिश की वजह से धान की बुआई प्रभावित होती है तो किसानों को वैकल्पिक कृषि के तौर पर तैयार करने की पूरी तैयारी रखे। किसानों को राहत करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी का लाभ दिलाना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कृषि ऋण माफी योजना की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मानव दिवस सृजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए, ताकि मजदूरों को अपने गांव पर ही रोजगार मिल सके और उनका पलायन नहीं हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को प्रश्रमिक का भुगतान समय पर हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने जिले में बिजली, पानी समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं में सुधार लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर रूप से मिलनी चाहिए। जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए जलापूर्ति योजनाओं का काम जल्द से जल्द पूरी हो। सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज से गरमाई झारखंड की सियासत। देर रात मोहराबादी पहुंचे बाबूलाल मरांडी घायलों से मिले। शुक्रवार को वेतन वृद्धि और अस्थायीकरण सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज से झारखंड की सियासत गरमा गई है। विपक्ष ने इसे हेमंत सोरेन सरकार की दमनकारी नीति करार दिया है। इस बीच देर शाम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मोहराबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने लाठीचार्ज में घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो सहायक शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2017 में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में सहायक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की गई थी। तब मानदेय 10,000 रुपये था। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से मानदेय वृद्धि और अस्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मी मोहराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे। शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाले पदाधिकारियों के समूह से वार्ता करने गए थे। इस मीटिंग में एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा सहित अन्य वरीय अधिकारी शिरकत कर रहे थे। आर.के. मलिक ने मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि सहायक पुलिसकर्मी को 20% वेतन वृद्धि, 1 साल का एक्सटेंशन और पुलिस भर्ती में आरक्षण का लाभ देने का ऑफर दिया गया था, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी सहमत नहीं हैं। शुक्रवार को सहायक पुलिसकर्मी सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते में रोक दिया। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े और सूचना भवन के पास जमा हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सहायक पुलिसकर्मियों की ओर से भी हल्की झड़प हुई। कई आंदोलनकारी और कुछ पुलिस पदाधिकारियों को चोटें आई है। ईडी ऑफिस में शुक्रवार को भी पेश नहीं हुआ जमीन कारोबारी कमलेश सिंह। समन जारी कर 26 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह को ईडी ने शुक्रवार को फिर समन भेजा है। उसे पूछताछ के लिए 26 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले उसे समन भेजकर 19 जुलाई को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन वह शुक्रवार को ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुआ। जमीन कारोबारी कमलेश सिंह शुक्रवार को भी ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुआ। उसे 5 समन जारी हो चुके हैं। समन जारी कर उसे 19 जुलाई को रांची के ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा गया था। इसके बाद भी वह नहीं पहुंचा। शुक्रवार को 6ठा समन जारी करते हुए उसे 26 जुलाई को दिन के 11 बजे तक रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लोहरदगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी ने बिचौलियों को भी दबोचा। लोहरदगा के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार 15,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। रांची की एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने शुक्रवार को उन्हें घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शहरी क्षेत्र के वरदान हॉस्पिटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
मुआवजा दिलाने के एवज में उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। इनके साथ एक बिचौलिए को भी एसीबी ने दबोचा है। एक बच्चे की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बिचौलियों ने काम करा देने का उन्हें भरोसा दिया। इसके बाद उनसे मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई। पीड़िता परिवार से 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। मुआवजा राशि देने के एवज में जब घूस की मांग की गई तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता परिवार ने रांची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी। एसीबी ने मामले की जांच की। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद जाल बिछाया गया। एसीबी की टीम ने 15,000 रुपये घूस लेते आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही वरदान हॉस्पिटल के संचालक के छोटे भाई की भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिनों की रिमांड पर पटना सीबीआई की अदालत ने दिया आदेश। नीट पेपर लीक मामले में रिम्स की छात्रा सुरभि कुमारी 3 दिनों की रिमांड पर भेजी गई है। सीबीआई ने उसे 18 जुलाई को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को पटना स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। अदालत ने पूछताछ के लिए 3 दिनों की रिमांड का आदेश दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक केस में 18 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची के रिम्स के एक छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही पटना एम्स के 4 मेडिकल विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया था। रामगढ़ की रहने वाली मेडिकल छात्रा सुरभि कुमारी MBBS 2023 बैच के सेकेंड ईयर की में पढ़ती है। बिहार के पटना एम्स से सीबीआई की टीम ने 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया था। इसमें 3rd ईयर में पढ़ने वाले छात्र शामिल है। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले चंदन सिंह, पटना के रहने वाले कुमार सानू, झारखंड के धनबाद जिले के निवासी राहुल आनंद और सेकेंड ईयर के पढ़ने वाला बिहार के अररिया निवासी करण जैन शामिल है। सीबीआई के अधिकारी नीट यूजी पेपर लीक मामले में रिम्स की मेडिकल छात्रा सुरभि कुमारी से पूछताछ के लिए बुधवार की शाम को ही रिम्स के हॉस्टल नंबर 3 में पहुंच गए थे। पूछताछ करने के बाद गुरुवार की सुबह उसे दबोचा रांची स्थित सीबीआई ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लंबी पूछताछ के बाद मेडिकल छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे पटना सीबीआई की अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। अमित शाह शनिवार को रांची में 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव पर फूंकेंगे बिगुल। गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को दिन के लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान जाएंगे। यहां पर श्री शाह भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले झारखंड के चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। श्री शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। इसके बाद पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। विस्तृत कार्य समिति में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय पर जाएंगे। यहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार देश में पहली बार किसी राज्य में इतनी बड़ी विस्तृत कार्य समिति की बैठक हो रही। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर के पदाधिकारी के अलावा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष व सचिव हिस्सा लेंगे। अब तक विस्तृत कार्य समिति की बैठक में जिला स्तर तक के पदाधिकारी हिस्सा लेते थे। पार्टी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर समिति भी बनाई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिम्स की छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। रांची रिम्स के एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। छात्रा पर पेपर लीक करने का आरोप है। सीबीआई ने रांची रिम्स में 1st ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। सीबीआई की टीम को यह जानकारी मिली थी कि रांची के रिम्स की 1st ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी सोलभर गैंग में शामिल है। जानकारी मिलने के बाद गुरुवार की देर रात सीबीआई की टीम ने रिम्स हॉस्टल में अपनी दबिश दी। रिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में जाकर टीम MBBS 1st ईयर की छात्रा सुरभि को अपने साथ ले गई। सीबीआई रांची में छात्रा से पूछताछ कर रही है। छात्रा झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाली है। सीबीआई को जानकारी मिली थी कि नीट पेपर लीक मामले में वह सोलभर गैंग में शामिल थी। पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद सुरभि का नाम भी सामने आया है। जानकारी मिल रही कि छात्रा ने सोलभर गैंग में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में झारखंड के किसी मेडिकल कॉलेज से यह पहली गिरफ्तारी है। सीबीआई इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड संजू मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कुछ मेडिकल छात्र और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इससे पहले सीबीआई टीम ने पटना एम्स के 4 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया है। 3 2021 बैच के विद्यार्थी बताए जाते हैं। सीबीआई को इन पर भी शक था कि परीक्षा माफियाओं ने इन लोगों से पेपर सॉल्व करवाया था। इसके बाद अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिया गया था। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ट्रक से पेपर चुराने वाले इंजीनियर को पटना से गिरफ्तार किया था।
बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी और सिपाही सचिन पाठक के खिलाफ गवाहों को धमकाने का आरोप, एफआईआर दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी और झारखंड पुलिस के जवान सचिन पाठक के खिलाफ अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला खूंटी जिले की एक लड़की से जुड़ा हुआ है, जिसने साल 2021 में सुनील तिवारी के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने एफआईआर में लिखा कि सुनील तिवारी पिछले 3 सालों से उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सुनील तिवारी लगातार मेरे गवाहों को धमका रहे, इसमें वह झारखंड पुलिस के जवान सचिन पाठक की भी मदद ले रहे। सचिन पाठक मेरे गवाहों को लालच देने के साथ ही उन्हें धमका रहा। मेरे गवाहों को भी झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही। एफआईआर में पीड़िता ने खुद को आर्थिक रूप से कमजोर बताया और आर्थिक मदद की मांग की है। साथ ही उसने सुनील तिवारी और सचिन पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बता दें कि साल 2021 में पीड़िता ने एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें लिखा था कि सुनील तिवारी ने मेरा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया है। इस मामले में सुनील तिवारी को गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में झारखंड हाईकोर्ट से इस शर्त पर जमानत मिली थी कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे, लेकिन उन पर आरोप है कि जमानत पर रिहा होने के बाद सुनील तिवारी लगभग 3 सालों से पीड़िता के विरुद्ध साजिश रच रहे और झूठे मामले में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बड़का गांव की घटना की जांच कर डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। घटना में संलिप्त पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी की अध्यक्षता में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के महुदी में जिला प्रशासन और हिंदुओं के बीच हुई झड़प की घटना की जाँच करने पहुंचा था। घटना की जांच के बाद प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। डीजीपी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी ने बताया कि महुदी गांव में पिछले 40 वर्षों से रामनवमी का जुलूस निकालने नहीं दिया गया। इस मामले में वर्ष 2019 में उपायुक्त की अध्यक्षता में हिंदुओं एवं मुसलमानों के साथ हुई वार्ता में रामनवमी झंडा के जुलूस के बदले तिरंगा झंडा निकालने पर सहमति बनी। वहीं इस बात पर आश्वासन भी दिया गया कि अगले वर्ष से रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन कोविड के कारण जुलूस नहीं निकाला गया। उसके बाद से जब भी हिंदुओं ने रामनवमी का जुलूस निकालने का लाइसेंस मांगा तो जिला प्रशासन की तरफ से टाला गया। इस वर्ष भी महावीर झंडा हिंदुओं के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, लेकिन झंडा वापसी के समय जिला के सीओ, एसडीपीओ एवं एसडीएम ने झंडा को वापस नहीं लाने दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। महावीर झंडा की वापसी के लिए ग्रामीण शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। इसी दौरान जिला प्रशासन ने मुहर्रम जुलूस को हिंदू क्षेत्र से पार कराने के लिए धरना दे रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही कई बेकसूर हिंदुओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तारी की गई। उन्होंने यह कि जो काम आज तक के इतिहास में मुगल और अंग्रेजों ने नहीं किया, वो आज जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार ने कर दिया है। भारत आज़ाद है और यहाँ हर किसी को अपने अनुसार जीने का अधिकार है। राज्य सरकार की यह तुष्टीकरण की राजनीति चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और राजद की सरकार आई है, तब से एक विशेष समुदाय को अपने राजनीति हित साधने के लिए और वोट की राजनीति करने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम यह है कि राज्य की शांति व्यवस्था और आम लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा। झारखंड में 20 जुलाई के बाद मूसलाधार बारिश होगी। इन जिलों में खूब बरसेंगे बादल। झारखंड में 20 जुलाई के बाद मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया कि झारखंड के दक्षिणी हिस्सों और कोल्हन में तेज बारिश के आसार है। बता दें कि झारखंड में कम हो रही बारिश की वजह से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। रांची सहित राज्य के कई जिलों में इसका असर दिखने लगा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों ही कमजोर हुए हैं। इस वजह से इन दिनों अच्छी बारिश नहीं हो रही। 20 जुलाई के बाद राज्य के जिन इलाकों में भारी बारिश होगी, उसमें झारखंड के दक्षिणी हिस्से शामिल है। कोल्हन में तेज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से सरकार की योजनाएं प्रभावित, नहीं हो रहा समस्याओं का समाधान। झारखंड के मनरेगा कर्मी गुरुवार से सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। मनरेगा की योजनाओं में काम करने वाले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक काम छोड़कर अपने अपने जिले में धरना पर बैठ गए हैं। मनरेगा कर्मियों के हड़ताल में जाने से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित होंगी। बता दें कि झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने वादा निभाओ अस्थायी करो अभियान के तहत आंदोलन की शुरुआत की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे के नेतृत्व में रांची में भी सारे कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। जॉन पीटर बागे ने कहा कि अभी सांकेतिक हड़ताल पर कर्मी है। 22 जुलाई से
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे कर्मी चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास कर रही, ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कर्मियों को बरगलाने, धमकाने और सामग्री मद में राशि देकर संघ को तोड़ने का प्रयास कर रही। हड़ताल के कारण बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, कूप योजना, बीर फोटो हो खेल मैदान योजना समेत कई योजनाएं प्रभावित हो रही। रांची में युवक की गोली मारकर हत्या, हिरासत में एक संदिग्ध। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित फल मंडी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान अभिषेक कुमार सिंह के रूप में हुई है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी राजकुमार मेहता और अरगोड़ा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित फल मंडी में अभिषेक कुमार सिंह नाम की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर जिस तरह से अभिषेक कुमार सिंह का शव बरामद किया गया, उसे देखकर लगता है कि उसे दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई है। सब्जी मंडी के आसपास कई स्थानों पर खून बिखरा पड़ा है। इस मामले को लेकर एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही। रांची के हरमू स्थित फल बाजार में रात 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाती है। उसके बाद ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अभी तक के जांच में यह लगता है कि नशे के दौरान फायरिंग की गई है, जिसमें अभिषेक कुमार सिंह की मौत हुई है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दो समुदाय के बीच भड़की थी हिंसा, अब पुलिस ने लिया एक्शन, 3 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले के एक इलाके में दो समुदाय के बीच झड़प हो गई थी। अब झड़प के एक दिन बाद शुक्रवार को स्थिति शांतिपूर्ण और हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी थी कि घटना में एक महिला की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर अप मंडल पुलिस अधिकारी डीएन आजाद ने बताया कि उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शुक्रवार की स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। गुरुवार को तारानगर, इलामी और नवादा पंचायत क्षेत्रों में हुई हिंसा के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब इलाके में शांति बनी हुई है। पुलिस ने कहा कि एक समुदाय की लड़की का आपत्तिजनक वीडियो क्लिप दूसरे समुदाय के एक युवक द्वारा अपलोड किए जाने के बाद यह झड़प शुरू हुई थी। बुधवार को लड़की के परिवार वालों ने युवक की पिटाई की। उसकी मां अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह हाथापाई में गिर गए। इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समूह के घरों और दुकानों पर हमला कर दिया। इसे लेकर झड़प हो गई। झड़प के बाद एक्शन लेते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के दौरे में कितना खर्च हुआ, बिल भेज दीजिए। असम के एडीजी ने झारखंड के डीजीपी को भेजी चिट्ठी। असम के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजी ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को चिट्ठी लिखा है। एडीजी हिरेन चंद्र नाथ ने झारखंड के डीजीपी से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के झारखंड दौरे में जितना भी खर्च आएगा आप बिल भेज दीजिए, हम उसका भुगतान कर देंगे। एडीजी हिरेन चंद्र नाथ ने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड का उपचुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है, इसलिए वह विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक लगातार झारखंड का दौरा करेंगे। जाहिर है उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होता है। पूरे भारत में हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं भी जाते हैं उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान होते हैं। एडीजी हिरेन चंद्र नाथ ने कहा कि हमारी अपील है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को झारखंड दौरे में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएं। जो खर्च आएगा हम भुगतान करेंगे। दरअसल पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड में पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हर हफ्ते झारखंड आते हैं, विभिन्न इलाकों का दौरा करते हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें उनके लिए सिक्योरिटी सहित अन्य इंतजाम करने पड़ते हैं। इसका सारा वित्तीय बोझ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है। इसका जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उनके झारखंड दौरे में जितना भी खर्च होता है वे उसका वहन कर देंगे। झारखंड के चुनावी जंग को जीतने आएंगे बीजेपी के प्रवासी नेता कार्यकर्ता। विधानसभा क्षेत्र से लेकर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते आएंगे नजर। झारखंड में चुनावी जंग जीतने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रवास पर आ रहे हैं। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे राज्यों से आने वाले बीजेपी के चुनावी धुरंधरों को लगाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पार्टी द्वारा जो तैयारी की जा रही उसमें हिंदी भाषा राज्यों के ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं को झारखंड में लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत चरणबद्ध रूप से अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह से होने वाली है। जिन राज्यों से बीजेपी के चुनावी धुरंधर झारखंड में अपना रण कौशल दिखाने आने वाले उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और
राजस्थान शामिल है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इन प्रवासी कार्यकर्ता नेता की कुल मिलाकर संख्या करीब 1,500 के करीब होगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अविनाश कुमार की माने तो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी में प्रवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आने की परंपरा रही है। पिछले छत्तीसगढ़ चुनाव में झारखंड से कई नेता और कार्यकर्ता प्रवास पर थे। प्रवास पर आने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनावी कौशल का लाभ पार्टी को मिलता है। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रवास पर आने वाले दूसरे प्रांत के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र से लेकर चुनाव दरमियान कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभालेंगे। प्रवास पर आने वाले नेताओं में बीजेपी के समन्वय कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के पदाधिकारी, विधायक और केंद्रीय मंत्री तक शामिल होंगे। प्रत्येक प्रवासी को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। झारखंड से सटे अन्य राज्यों में सीमावर्ती जिले में पड़ोसी राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।